नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। सीधा रुख करेंगे बड़ी जानकारी का। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से अपडेट कर दें। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। प्रेस क्लब में सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रेस क्लब को चारों तरफ से पुलिस ने सील किया है। ये जानकारी सामने आ रही है। किसानों के विरोध को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रेस क्लब की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई है। तो प्रेस क्लब के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रेस क्लब में सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार के 2500 दिन पूरे हो गए हैं और इसी विषय को लेकर, इसी महत्वपूर्ण दिन को लेकर सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस क्लब को चारों तरफ से पुलिस ने सील कर दिया है। किसानों के विरोध को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भारी संख्या में प्रेस क्लब के आसपास भी पुलिस बल की मौजूदगी है। तो प्रेस क्लब के बाहर भी पुलिस बल की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। तो कोई अप्रिय घटना ना हो और किसान विरोध न करे, इसी वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। हरियाणा न्यूज आपको इस संबंध में एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से वहां पर चल रही हलचल और वहां पर चल रही गतिविधियों की तस्वीरें दिखा रहा है। किस तरीके से चंडीगढ़ में फिलहाल परिस्थितियां पैदा हो गई है, परिस्थितियां बनी हुई है। वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है और पुलिस बल की मौजूदगी इसलिए है क्योंकि लगातार प्रदेश के किसान आक्रोशित हैं। किसान लगातार गुस्से में हैं क्योंकि करनाल में जो घटनाक्रम हुआ, करनाल में जिस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, तब से लेकर अब तक किसान लगातार और ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। और इन्हीं तमाम घटनाओं को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की वहां पर मौजूदगी है। इस खबर पर आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, 2500 दिन सरकार के पूरे हो रहे हैं। फिलहाल वहां पर किस तरह की परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये जिस प्रकार से सरकार के जो दोनों टर्म्स हैं, टर्म 1 और टर्म 2, उसके 2500 साल जो है आज पूरे हो रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस क्लब चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ था, उसको देखते हुए प्रेस क्लब की मैं सुरक्षा दिखाना चाहूंगा आपको। मेरे पीछे जो तमाम जो पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो किसानों का अंदेशा है प्रेस क्लब में जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव करने का या फिर उनका विरोध प्रदर्शन करेगा, उसको देखते हुए जो सुरक्षा के इंतजाम है चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा, वो काफी सख्त कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ क्लब को चारों तरफ से पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे मेरे जो तस्वीरों के माध्यम से जो एंटी रॉयड्स व्हीकल्स हैं वो भी यहां डिप्लॉय कर दिए गए हैं। वाटर कैनन की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और प्लस जो है आंसू गैस के दागने वाली जो गाड़ियां हैं और जो किसान आएंगे जिनको अरेस्ट करके लेके जाया जाएगा, तो वो बसें भी तमाम यहां मौजूद कर दी गई हैं। और जितने भी एंटी रॉयड्स व्हीकल जो तमाम जो है किसी भी दंगा को, किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के में कारगर हैं, वो तमाम एंटी रॉयड्स व्हीकल यहां प्रेस क्लब के चारों तरफ डिप्लॉय कर दिए गए। और साथ साथ तस्वीरों के माध्यम से मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं भारी जो संख्या है पुलिस की, चारों तरफ इसी का तरह का जो मंजर है आपको प्रेस क्लब के देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो कल लाठीचार्ज हुआ था करनाल में, उसका रिएक्शन आज चंडीगढ़ में होता हुआ नजर आ रहा है। यश, रवि, अगर बात करें यहाँ पर, क्या ऐसी कोई सूचना मिल रही है कि किसान आ सकते हैं? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अब से कितनी देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? जी यस, बिल्कुल। देखिए, जो समय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो 11:15 बजे का है और 11 बज चुके हैं। करीब 15 मिनट के बाद जो ऑफिशियल टाइमिंग दी गई है वो 11:15 बजे की, और 11:15 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो प्रेस को संबोधित करेंगे। उससे पहले तमाम जो रास्ते हैं वो सील कर दिए गए। कहीं ना कहीं अंदेशा यही लगाया जा रहा है, जिस प्रकार से करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद कुछ किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करने की जो है बात कही थी, और उसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ था, कहीं ना कहीं एक एसडीएम का जो बयान है वो भी वायरल हुआ था। किसान नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि एसडीएम को जो है वो कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड कर दिया जाए या फिर उन पे कुछ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके अलावा जो तमाम पुलिस वालों ने जो है लाठीचार्ज किया था वो
शांतिप्रिय ढंग से जो है किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उसके ऊपर जो लाठीचार्ज है कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन आज चंडीगढ़ में देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार की जानकारी अभी इनपुट के थ्रू, हमारे सूत्रों के थ्रू मिल पा रही है, वो कहीं ना कहीं जो सेक्टर 19 है चंडीगढ़ स्थित, वहां तक कुछ किसान जथेबंदियां हैं, कुछ किसान जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं। हालांकि उनको वहां रोक दिया गया है। तमाम प्रेस क्लब के चारों तरफ के जितने भी रास्ते, आने वाले जाने वाले रास्ते हैं, तमाम जो पार्किंग्स हैं, पार्किंग्स में भी जो है पुलिस फोर्स को है डिप्लॉय कर दिया गया। तमाम ऐसे रास्ते हैं जिन जो है प्रेस क्लब तक आते हैं वो सारे सील कर दिए गए। अभी अगर बात करें यहाँ पर कितने किलोमीटर तक यहाँ पर पुलिस का घेरा देखने को मिल रहा है, आसपास के क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कितने किलोमीटर का ये दायरा बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रेस क्लब है उसके चारों तरफ 1-1 किलोमीटर के जो दायरा है वो तमाम जो दायरा है सील कर दिया गया। इसके अलावा जो आसपास के जितने भी चौक हैं वो तमाम चौक हैं, तमाम चौकों पे पुलिस प्रकार की जो स्थिति आ रही थी वो फिलहाल एक बार टल सी गई है, क्योंकि 19 जो सेक्टर है प्रेस क्लब के लगता ही है, कुछ दूर पे है, 500 से 700 मीटर की दूरी पर, वहां तक किसान जरूर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उन किसानों को वहां रोक गया है। रवि, आपसे एक और मेरा अंतिम सवाल यह है, आपसे ये चीज जानना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेजेपी के कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या दुष्यंत चौटाला भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मनोहर सरकार की 2 टर्म की मिला के जो 2500 दिन जो है वो पूरे हुए हैं। पहली टर्म बीजेपी की अकेली सरकार थी और सेकंड टर्म में बीजेपी जेजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत कॉन्फ्रेंस में आने की जो संभावना है कहीं ना कहीं 2500 दिन हुए, पूरे 25 लेखा जोखा है मुख्यमंत्री वो पेश करेंगे। जो तमाम उपलब्धियां हैं सरकार की 2500 की, तमाम जो योजनाएं हैं जो निचले स्तर तक आने वाले जो समय है योजनाओं पे काम हो रहा है, तो तमाम ऐसी जानकारी वासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रदेशवासियों को देंगे। जी रवि, क्या ये 2500 दिन को लेकर विपक्ष के किसी बड़े नेता की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि 2500 दिन किस तरह के लिए रहे प्रदेश के लिए, प्रभाव क्या है? जी यश, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की अभी तक तो कोई जो प्रतिक्रिया है विपक्ष को सामने नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरता है, उनकी तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं कि महंगाई को देख लीजिए या फिर बढ़ती तेल की कीमतों को देख लीजिए, तमाम ऐसी चीजें हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बात वो करते हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं। तो ऐसे में फिलहाल तक तो जो कोई है विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो हम जो विपक्ष के जो बड़े नेता हैं तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे और अपने दर्शकों तक उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी जरूर पहुंचाएंगे। यश, चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मनोहर सरकार के 2500 दिन, तो तमाम दिक्कतों और विपक्ष के स्पीड ब्रेकरों के बावजूद मनोहर सरकार छलांग मारती चलती रही और इसी के साथ हरियाणा की मनोहर सरकार के 2500 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले और काफी समय कोरोना का मुकाबला करने में ही निकल गया है, लेकिन सरकार ने पटरी से उतरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इसी साल काबू करने में सफलता हासिल कर ली है। हालांकि इसी दौरान कुछ अहम फैसले भी सरकार ने लिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर आज सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार के 2500 दिनों की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का साथियों के तहत परियोजनाओं का विकास कार्य पंचायत विभाग की अपने कर कमलों से तो अब से कुछ देर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हमने आपको प्रेस क्लब के आसपास की तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से वहां पर परिस्थितियां पैदा हो गई है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और क्या क्या गतिविधियां वहां पर, क्या क्या हलचल देखने को मिल रही है। तो ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि किसानों को भी इस मामले को लेकर ये सूचना है कि प्रेस क्लब में सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रदेश सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपलब्धियां बता सकते हैं कि सरकार ने इन 2500 दिनों में क्या क्या किया और किस क्षेत्र को कहां पर पहुंचाया
और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भी बता सकते हैं कि 2500 दिन पहले की स्थिति क्या थी प्रदेश के लिए और आज प्रदेश कहां पर खड़ा है। क्या प्रदेश विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में कामयाब रहा? क्या प्रदेश अर्थव्यवस्था को संभालने में कामयाब रहा? मनोहर सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश कहां पर खड़ा है या फिर कहां पर होना चाहिए था? और सरकार के सामने आखिर क्या क्या चुनौतियां सामने आई और किस किस तरीके के मनोहर सरकार ने उतार चढ़ाव देखे, इन तमाम एस्पेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस क्लब में जानकारी दे सकते हैं और अपनी प्रदेश की आवाम को यह भी जानकारी दे सकते हैं कि उनके लिए किस किस तरीके की योजनाएं चलाई गई है। तो मनोहर सरकार के 2500 दिन आज पूरे हो गए हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें जहां पर यह जानकारी पुख्ता तौर पर है कि मनोहर लाल अब से कुछ देर बाद प्रेस क्लब में जानकारी देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं पर किसान भी लगातार तैयार नजर आ रहे हैं। ये जानकारी सामने आ रही थी कि प्रेस क्लब के महज 700 मीटर की दूरी पर किसान प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें प्रेस क्लब के चारों तरफ 1-1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस का एक बड़ा बल देखा जा रहा है, बड़ी संख्या देखी जा रही है। चलिए आपको बता दें इस महत्वपूर्ण इस विषय को लेकर हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। मनोहर सरकार के 2500 दिन पूरे हो गए हैं, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? धन्यवाद। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईमानदारी के साथ में और हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में जो लगातार कार्य किए हैं, उसको लेकर के मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी अपना एक पूरा विस्तृत विवरण भी आपके प्रस्तुत सामने रखेंगे। और हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में लगातार हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे वो ईमानदारी से रोजगार देने का विषय हो, चाहे समुचित विकास प्रदेश का करने का विषय हो, और आगे भी ये विकास यात्रा जारी रहेगी जनता के आशीर्वाद से, ऐसा हमें विश्वास है। विजेंद्र नेहरा जी, आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि इस क्षेत्र के लिए खास तौर पर मनोहर सरकार की उपलब्धि है? मैं आपको आंकड़ों के साथ भी कुछ बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले अपनी बात रखें इस मामले को लेकर। देखिए, रोजगार का विषय अगर आपने चर्चा की है तो अपने विधानसभा के पटल पे जिस जिस पार्टी ने जो आंकड़े रखे हैं, मैं उस हिसाब से भी अगर बात करूं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 5500 सरकारी रोजगार देने का आंकड़ा रखा था, और कांग्रेस पार्टी ने 18,020 अपने पहले 5 साल में सरकारी नौकरी देने का आंकड़ा रखा था। और हमारी सरकार ने पहले 5 साल के कार्यकाल में 80,000 सरकारी रोजगार देने का काम किया। उसके साथ साथ 6 से 7 लाख प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हमने रोजगार दिया, और लगभग 25,000 के आसपास, अब ये दूसरी जो हमारी टर्म है बीजेपी जेजेपी सरकार की, लगभग 25,000 के आसपास सरकारी रोजगार हम अभी भी युवाओं को प्रोवाइड कर चुके हैं, और ये यात्रा आगे जारी है। दूसरा, पर्ची खर्ची का जो सिस्टम चलता था, जो पैसे का लेन देन और भ्रष्टाचार नौकरियों के मामले में होता था, अयोग्य व्यक्ति आ जाता था नौकरी में चुन के और योग्य व्यक्ति देखता रह जाता था, उसको हमने खत्म करके योग्य व्यक्ति आया है। सी और डी ग्रुप के अंदर हमने इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया है, अब मेरिट के आधार पर चयन होता है। और दूसरा, जो पेपर लीक की बहुत पुरानी परंपरा हमारे हरियाणा प्रदेश में चली हुई थी, उसको तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने इतना कड़ा कानून बनाया है कि मुझे लगता है कि अब रूह कांपेगी उन लोगों की जो पेपर लीक के मामले में शामिल रहते थे। 10 साल तक कड़ी सजा का प्रावधान किया है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया है, और बहुत सख्त उसके अंदर प्रोविजन हमने किए हैं, चाहे वो नकल करने वाला है, नकल करवाने वाला है, पेपर लीक करने वाला है। आपने अपनी बात रखी तमाम एस्पेक्ट को लेकर, तमाम विषयों को लेकर, इसको लेकर हम प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं जो आपने बातें रखी है। चूंकि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रमेश जी भी जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और 2500 दिन मनोहर सरकार के पूरे हो गए हैं, सरकार इसे उपलब्धियां बता रही है, और प्रवक्ता भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार लगातार विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखो, इस टाइम 2 बातें हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और टेलीविजन पर रोना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके पास कुछ ऐसा बोलने के लिए है ही नहीं जो उसने हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसा काम किया, और रादर के उसने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो मन की बात में बेतुकी बातें करते हैं
जो आज मैंने अखबार में पढ़ी है, मैंने देखा है। इसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अब ये 25वां दिन है। देखो, दिन तो कभी 180 दिन होंगे, कभी 60 दिन होंगे, कभी 90 दिन होंगे, 365 दिन भी होंगे, फिर 2 साल भी होंगी। तो व्हाट इज दिस फुलिशनेस? इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करना एक सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता कि आज वो वर्चुअल पे आज लोगों से रूबरू होंगे, 2500 दिन पूरे हो गए। व्हाट डू यू मीन 2500 दिन? कभी 100 दिन भी पूरे होते हैं। आपने देश के लिए क्या किया? अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि हमने 80,000 नौकरियां दी हैं। तो पहले मैं इनको ये कहता हूं कि कल ये आंकड़े जो 80,000 के कहते हैं कि हरियाणा के कौन से डिपार्टमेंट में इन्होंने कौन सी नौकरियां दी हैं, उनके लिए सार्वजनिक करें ये पब्लिक पे कि कौन से 80,000 नौकरी दी है और क्या है वो नौकरियां, ताकि पब्लिक को तो पता लगे। उसके बाद रही खर्ची और पर्ची की बात के लायक आदमी नौकरी लगेंगे। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, 14 पेपर लीक हुए हैं। 14 पेपर लीक में क्या वो लायक लोगों को नौकरी देने के लिए लीक हुआ था? वो नालायक ही है ना जो पेपर लीक हो गए, जो पास करके नौकरी ले रहे थे। इन्होंने 700 भर्तियां रद्द करी हैं मिनिमम, और 14 बार पेपर लीक हो गया। शर्म नहीं आती इनको? पब्लिक प्लेस पे आके इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं ये कि हमने हरियाणा के लिए ये किया। लाठी चार्ज होता, नियथे लोगों पे आप अटैक करवाते हो, देश के अन्नदाता के ऊपर आप इस तरह के हथकंडे अपनाते हो, मारपीट करते हो, तालिबानी जुर्म करते हो उनके खिलाफ, और फिर कहते हो कि भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, आज लोगों से रूबरू होएंगे। मुख्यमंत्री जी जानबूझ के ऐसी जगह पे अपने प्रोग्राम रखते हैं ताकि जो वहां की कानून व्यवस्था बिगड़े, अननेसेसरली सरकार का खर्चा होए। क्या प्रोग्राम था उनका वहां पे गए, जिसकी क्या जरूरत थी उसकी, जहां पे वो गए कि मैं ये प्रोग्राम करूंगा? मेरे को बताओ उसका एजेंडा क्या था? क्या वो हरियाणा की सुरक्षा से लेकर था? क्या वो हरियाणा के लोगों को रोजगार देना था? क्या वो हरियाणा के लोगों की आर्थिक ढांचा था उसको सुदृढ़ करना था? तो इस तरह के जो बचकाना बयान देने और इस तरह के प्रोग्राम करने से साफ जाहिर है कि ये लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान करना चाहते हैं। और जिन रमेश जी, क्या कांग्रेस को लगता है कि मनोहर सरकार के पास प्रदेश को लेकर कोई विजन है? कमाल कर रहे हैं सर आप ये देखिए कि सरकार ने किया क्या है आज तक। मेरे को अरे बता तो दें कि अपनी उपलब्धियां तो गिराएं। इन्होंने जो कांग्रेस सरकार ने जो आज तक बनाया था वो सब बेच दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। ये बताएं तो कि ऐसी कौन सी कंपनी लेके आए हैं, ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां लगाई है, ऐसे कौन से रोजगार पैदा करे हैं जिस मुद्दे को लेकर झूठ बोल के सत्ता में आए थे। तो इस तरह के लोग जो बार बार, अभी मैं बताता हूं कि गुनी राम जी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बयान दिया, उस पर डिबेट भी हुई कि जी हम मुख्यमंत्री को अपने गांव में इनवाइट करते हैं और हम डंडों से लैस होकर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो किसानों को चैलेंज करते हैं कि भी हम आएंगे और आप वहां पे पहुंच जाना, फिर हम देखते हैं। तो इससे साफ जाहिर है मनसा कि कानून व्यवस्था का जो आज जिस तरह का बेड़ा गर्क किया है, जो किसानों पे लाठी चार्ज हुआ है, जख्मी किया है। आज मैं नवदीप सिंह विरक आईजी का बयान सुन रहा था, उनकी वीडियो क्लिप है मेरे पास, जिसमें कहा कि 4 किसानों को चोट लगी है। शर्म नहीं आती एक आईजी को इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए कि उन्होंने पहले उन्होंने अटैक किया किसानों ने और फिर किया उसने। अरे किसान अपने धरने में, जब तुम चैलेंज करके किसी को जाओगे कि मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूं, तो क्या वो लोग वहां पे नहीं जाएंगे? और उसके बाद उनके ऊपर अटैक करना और फिर देना कि जी ये तो छोटी मोटी बात हुई थी। एसडीएम बयान देते हैं कि हम जो आए तो आप डंडों से लेना, इस तरह के सिरफिरे बयान देना, जानबूझ के किसानों पर अत्याचार करना, ये कानून व्यवस्था को दर्शाता है कि सरकार। ठीक है रमेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। चूंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विजेंद्र नेहरा जी। विजेंद्र नेहरा जी, सारी बात आपने सुनी, बताएं कि क्या उपलब्धि है, प्रदेश कहां पर खड़ा है रोजगार के मामले में, बताएं कि कितनी फैक्ट्रियां लगाई, बताएं कि जीडीपी के मामले में प्रदेश कहां पर खड़ा है, बताएं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में प्रदेश कहां पर खड़ा है, बताएं कि महिला की सुरक्षा के मामले में प्रदेश कहां पर खड़ा है। चलिए, विजेंद्र नेहरा जी को दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रमेश जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी,
आप अपनी बात रख रहे थे, तो 2500 दिन पूरे हो गए हैं मनोहर सरकार के, और ऐसे में प्रदेश में कई मुद्दे हैं और ज्वलंत मुद्दे हैं, बेहद हैरान कर देने वाले मुद्दे हैं। विजेंद्र नेहरा जी ने कहा कि रोजगार के मामले में आज प्रदेश एक अलग ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन अभी अगस्त का यह आंकड़ा देखें तो बेरोजगारी के मामले में प्रदेश लगातार नीचे जा रहा है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है आज हरियाणा, सबसे पिछड़ा हुआ बेरोजगारी के मुद्दे पे झूठ बोलते हैं ये, लोगों को शर्म नहीं आती। अरे इनका क्या दोष है, ये तो एक प्रवक्ता है। जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, झूठ बोल के सत्ता ले ली, लोगों को समझ बाग दिखाए, मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं। जब इन लोगों का एजेंडा ही झूठ बोलना, राज करना, धर्म की राजनीति करना, जात पात की राजनीति करना, दिस इज द एजेंडा ऑफ दीज पीपल। दे आर सकार ऑन द नेम ऑफ द पॉलिटिक्स। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, रादर दे आर तालिबानी। ठीक है रमेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आपने अपनी तमाम विषयों को लेकर बात रखी। हमारे साथ इसी मसले पर पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हैं, JSN प्रोफेसर जी हैं। तो JSN जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद सर जी। आप मनोहर सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं, क्या नजरिया रखते हैं, क्या उपलब्धियों भरी रही है सरकार? आज प्रदेश कहां पर खड़ा है? ऐसा है कि जो पहले 5 साल थे उसमें तो मैं मान सकता हूं कि इनकी बहुत उपलब्धियां थी, काफी काम हुआ है जी, परंतु ये जो टाइम है इसमें इतना काम नहीं हो पाया जी। पहले तो कोविड की फर्स्ट वेव आई, फर्स्ट वेव में ये 1 साल इसी तरीके से बर्बाद हो गया। उसके बाद अब कोविड की दूसरी वो हुई तो उसमें भी काफी टाइम जो है ना वो बर्बाद हो गया, और जिसकी वजह से काम इतना नहीं हो पाया जितना की उम्मीद थी और लोगों को आशा थी कि दोनों पार्टियां मिलकर ये काम करेंगी। और तीसरी चीज जो आई है वो है ये किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की वजह से सरकार जो है ना वो इतना खुलकर काम नहीं कर पा रही जितना कि उसको करना चाहिए था जी। जहाँ पर भी देखते हैं, चाहे कोई मंत्री जाता है, MLA जाता है, मुख्यमंत्री जाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाता है, जहाँ पर भी वो जाएंगे तो उनका विरोध होता है। और क्या हालात हैं आप खुद देख रहे हैं, कभी कहीं पर किसानों का जाम है, कभी कहीं पर लाठीचार्ज है, कहीं पर किसान जो है ना वो रास्ता रोक रहे हैं, और ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिसकी वजह से सारी सरकार का ध्यान इस मूवमेंट की तरफ है। और यही कारण है कि पंचायतों के जो चुनाव होने थे वो भी किसी न किसी वजह से पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए, जबकि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि जो स्थानीय स्वशासन सरकार है वो भी साथ चले, क्योंकि जनता की जो आम मुसीबतें हैं, जनता की जो समस्याएं हैं वो तो स्थानीय सरकार कहते हैं, नगर पालिकाएं ये हल करती हैं, परंतु ये चुनाव नहीं हो पाए। कभी हाई कोर्ट में केस चला जाता है, कभी कहीं पर चला जाता है, तो इस तरीके से सरकार उलझी हुई है। और जहां तक उपलब्धि है, मुझे कोई बेरोजगारी इतनी है कि किसान जो नौजवान है वो दर ठोकरे मार रहे हैं हर रोज, जो है जब भी ये एग्जाम लेने की कोशिश करते हैं उसके बाद एकदम पेपर लीक हो जाते हैं, और पेपर लीक होने की वजह से नौजवान जो है ना उनका भविष्य है जो अंधकार में है। तो इस वजह से मतलब अगर कोई विशेष उपलब्धि में या एक सरकार चल रही है वो तो मैं कह सकता हूँ, परंतु कोई विशेष उपलब्धि अगर कही जाए तो मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल JSN जी, आपको लगता है कि सरकार खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर ये कह पाएगी खुले दिल से कि हम महिला सुरक्षा के मामले में आज हमारी ये उपलब्धि है, रोजगार के मामले में आज हमारी ये उपलब्धि है, GDP के मामले में आज हमारी ये उपलब्धि है, महंगाई के मामले में आज हमारी ये उपलब्धि है, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज हमारी ये उपलब्धि है? क्या सरकार खुले तौर पर ये कह पाएगी? अब से कुछ देर बाद मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ऐसा है कि सरकार बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती है, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के पास आंकड़े होते हैं, कुछ ना कुछ जनता को बताने होते हैं, आंकड़े तो ढूंढ ही लिए जाएंगे। परंतु हम खुद ही जानते हैं कि महंगाई कहां पर है, कितनी महंगाई हो गई है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है कि किस तरीके से जिया जाए। कितने लोगों के रोजगार इन दिनों में चले गए हैं, उनको रोजगार नहीं है। और इसी तरीके से जहां पर महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, और कोई मतलब जितना, हालांकि सरकार जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उपलब्धियां तो बताएगी वो कि हमने ये किया है, GDP इतनी कर दिया, इतना पैसा आ गया, क्योंकि कल ही
उप मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट थी कि हमारा जो राजस्व है वो पहले से बढ़ गया और बहुत ज्यादा राजस्व जो है ना वो बढ़ गया है। परंतु ये तो सरकार को कहने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही है, परंतु वो आम आदमी अगर सोचे आम आदमी की तरह से तो कोई विशेष उपलब्धि नजर नहीं आती। सिर्फ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई उपलब्धि है वो ये है कि हाईवे जो जरूर बने। ये हाईवेज बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा में भी और सारे इंडिया में हाईवेज बन रहे हैं। ये उपलब्धि भी मेरे ख्याल में तो क्योंकि नेशनल जो ये हाईवेज हैं उनमें है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देती है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की उपलब्धि है। परंतु आमतौर पर सरकार को मुझे कोई ऐसी विशेष उपलब्धि मतलब कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। चलिए प्रोफेसर एस, बहुत बहुत आपका शुक्रिया है जी। JS नैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो मनोहर सरकार के 2500 दिन पूरे हो गए हैं, तो स्पीड ब्रेकरों के बाद भी मनोहर सरकार लगातार आगे बढ़ती रही। उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, सरकार के सामने कई चुनौतियां भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अभी भी प्रदेश में मुद्दे हैं जिनका हल होना बेहद जरूरी है। जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि हमारे हक में आपने क्या किया। तो मनोहर सरकार के 2500 दिन